अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। आज के इतिहास पर आपने नजर डाली, ताजा तरीन सुर्खियों पर नजर डाली। अब खबरें विस्तार से। भाजपा की कद्दावर नेत्री मेनका गांधी पहुंची सुल्तानपुर, जहां उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे यह लगता है कि क्या अपने ही विधायकों से खफा हैं मेनका गांधी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। है कि प्रशासन के लोग अपना काम कर नहीं रहे हैं, खास करके लेखपाल, क्योंकि 90% जो शिकायतें आ रही हैं वो लेखपालों की ही आ रही है कि वो नहीं आते हैं। ज़मीन की लड़ाई बढ़ती जा रही है और मैंने सोचा था कि हमारे विधायक आ जाएंगे तो ये कम होता जाएगा क्योंकि वो काम बांटेंगे, लेकिन मैंने देखा है कि 100 से बन गए, 200 से बन गए, 400 रोज़ के रोज़। ये बहुत खतरनाक है। अब DM को लेखपालों के साथ बैठ करके कुछ इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान के ऊपर सब कुछ छोड़ना बेवकूफ़ी है। माता जी, ये बीजेपी ने मुर्मू को कैंडिडेट बनाया है राष्ट्रपति का। आदिवासी महिला है, एक सामान्य महिला को जो है बीजेपी ने बनाया। किस रूप में देख रही हैं इसको? बहुत अच्छी बात। अब हम लोगों को आदिवासियों के लिए और कुछ करना भी चाहिए। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साधा निशाना। क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी CM लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी CM है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी CM कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूर्व CM के बेटे के सिवा आप कुछ नहीं हो। क्या कुछ कहा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए, आप स्वयं सुनिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की सलाह हमें नहीं चाहिए, लेकिन देखिए अभी तो मैं आपके साथ विभागीय प्रेस कर रहा हूं, लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको जांच भी रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और उस पर जो माननीय, मैं तो स्पष्ट कहूंगा, आप मैं जानता हूं, आप श्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथी उप मुख्यमंत्री जी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने पत्र लिखा। विभागीय मंत्री के नाते उनको अधिकार है, उनको ही नहीं किसी जनप्रतिनिधि को भी अधिकार है कोई चीज जानने और पूछने का। और कोई गड़बड़ करेगा तो कार्रवाई करेंगे। अरे यार खत्म करो। देखिए, अभी जो आप विषय उठा रहे हैं, मैंने आपको ये बताया कि जो विलुप्त नदियां हैं, हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर 75 को पुनर्जीवित करेंगे। ये जो विषय बता रहे हैं आप मुझे अलग से दे दीजिएगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आपके पास है, हाँ, जो पिछली 5 साल भी आप सरकार में रहे हैं, तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है, क्या उसको पुनः जांच करेंगे? नहीं, कोई शिकायत आएगी तो बनी है, क्या ग्राम विकास विभाग में उसी तरह से गठित करेंगे? कोई शिकायत मेरे पास आएगी तो उसकी जरूर जांच कराऊंगा, उस जांच में कभी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो, देश हो, इसी मुद्दे पर जनता का आशीर्वाद हमें दोबारा मिला है, हम सरकार में आए हैं और जो मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस वाले हों। कांग्रेस, आज आपने देखा होगा कि विधान परिषद 87 वर्ष में पहली बार कांग्रेस मुक्त विधान परिषद हो गई। उत्तर प्रदेश में 2 सदस्य कांग्रेस के हैं और वो SIT जांच की मांग कर रहे हैं।
मतलब जनता ने जिन्हें नकार दिया है वो जनता की सेवा के लायक नहीं। उन्होंने 60 साल तक और कई लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया। श्री अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं, उनके शासन काल के समय से लेकर के 2022 तक चुनाव की हार का चौका लगा चुके हैं। 4 बार चुनाव हार चुके हैं और वो दावे करने लगते हैं, बातें ऐसी करने लगते हैं। मैं उनको सदन में भी ये बात कहा था कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं हो। मोदी के बनारस दौरे को लेकर बनारस में बिहार से मोदी का एक बहुत बड़ा फैन पहुंचा है और सीधे तौर पर वह मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। इस जबरा फैन ने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। मेरा श्याम नारायण पांडे नाम है, बिहार घर है, सासाराम जिला, बड़की खराड़ी गांव है सर। तो आप सासाराम से आए हैं यहाँ पे? हाँ सर, मोदी जी के लिए हम बंगाल में भी था, शुभेंदु अधिकारी को सर जीता है बीजेपी का, हम ममता बनर्जी को हराए हैं और यहाँ भी थे अयोध्या में। ये लिखे हैं कि पीएम यहाँ का बनेगा तो राजधानी भी यहाँ होना चाहिए हमारा। अच्छा, हाँ, दिल्ली नहीं। और ये तीसरी बार स्वीकार है? हाँ, तीसरी बार हम प्रधानमंत्री को स्वीकार करते हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री बने और राजधानी का लिए भी यहाँ सोचे कि राजधानी भी दिल्ली से यहाँ होना चाहिए, यहाँ राजधानी बनना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं, हम लोग के फायदे होंगे। इतना मोदी जी के प्रति दीवानगी क्यों है? क्यों नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ है ना होगा। नेट इंटरनेट से भी ज्यादा इनका दिमाग रहा है। विश्व का ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? वंडरफुल लीडर इन मोदी, विश्व का आश्चर्यजनक नेता है मोदी जी। ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया कि उनको तीसरी बार बनना चाहिए और आप इतना दीवानगी क्या सासाराम से? सर ऐसा अभी तक अभी कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं हुआ है, न होगा, अभी भी नहीं है। और राहुल गांधी क्या है सर, कोई काम का नहीं है, वो घर का नहीं, घाट का है, कहीं का नहीं है। वो देश के लिए ऐसा ही प्रधानमंत्री कड़क होना चाहिए, जो एक बार बोले उसको पालन करे। सब कुछ का पालन किया, गरीबों के लिए अनाज, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ दिए। बसपा के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा कोई लड़ाई बिना कमांडर के नहीं जीती जाती। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा पत्रकारों से बातचीत के दौरान, आप स्वयं सुनिए। ये 12 दिन 300 फौज को लेकर के मैं आजमगढ़ में 12 दिन लगातार बाई इलेक्शन में था। कोई भी चुनाव बिना या कोई लड़ाई बिना कमांडर की नहीं लड़ी जाती। तो वहां हमने ऐसा महसूस किया कि जो चुनाव हम लोग हारे, यदि अखिलेश यादव जी आए होते तो चुनाव नहीं हारते। लेकिन अखिलेश यादव ने एक आरोप लगाया है आपके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आपसे इस तरह का बयानबाजी करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आरोप नहीं लगाया। जो उनकी पार्टी के छोटे बड़े नेता हैं, पहले उनका सुझाव सुने, उनसे बात करें तो खुद बता देंगे क्या बीमारी है। मंत्री जी, देखा जाए तो प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि जल्द ही आप बीजेपी के साथ दिखेंगे। 2024 में मोदी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे क्या? ये तो हम सुन रहे हैं 2019 से 19, 20, 21, 22 में यही था, 22 में भी यही था। 19 में समाजवादी पार्टी ने समझौता किया बहुजन समाज पार्टी से, तो इन दोनों के पर्दे के पीछे कौन था? कांग्रेस से समझौता लोग किए तो कौन था? हम उनसे समझौता किए तो हमारे पीछे कौन था? लेकिन सुर्खियां बनी हुई है कि आप दयाशंकर सिंह के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसा है ना, जब मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी जाते हैं योगी जी से गुफ्तगू करते हैं तो कोई चर्चा आप लोग नहीं करते हो। जब मोदी जी से जाते हैं मुलायम सिंह जी मिलने, तब आप लोग चर्चा नहीं करते हो। मायावती जी जाती हैं, सोनिया गांधी से मिल के चली जाती, कोई चर्चा नहीं। लेकिन राजभर जी जब जाते हैं ना, तब तूफान सारा खड़ा हो जाता है। जी, अगला प्रश्न है कि आपको 5 लोकसभा सीट देने वाली बात सपा को पसंद नहीं आई है क्या इस बार गठबंधन में? अरे कैसे नहीं आई यार, सबके आई, सब एलिजिबल है, कोई ठीक नहीं, गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। अगला गठबंधन बरकरार रहेगा आपका अरे समाजवादी पार्टी के साथ? चापल नहीं, सब बटुर जाए, कहाँ जाना तो।